हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक को ओपन करना है और उस लिंक में दिए गए टेबल को आपको लर्न करना है। उस टेबल में आपको डिफरेंट टाइप के एंगल्स जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फॉर्म करते हैं, उनका आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कैसे हम डिफरेंट एंगल्स पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर सकते हैं। विदाउट लर्निंग दी टेबल यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन, कॉस और टेंजेंट में आपको 0 डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर और 90 डिग्री एंगल पर जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर्म हो रहे हैं उनका मीनिंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस टेबल को लर्न करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको खुद से ट्राई करना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the ground. If the length of the ladder is 19 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall. ठीक है, यहां पर इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एक लैडर। लैडर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक सीढ़ी है और वो सीढ़ी कहां पर रेस्ट कर रही है, एक वॉल पर। मान लीजिए ये है आपकी एक वॉल। ठीक है, स्ट्रेट जो आपकी लाइन है ये वॉल और ये है आपका लैडर। ठीक है, ये आपका है बेस। इस लैडर की जो लेंथ है वो आपको गिवन है 19 मीटर्स क्वेश्चन में, और ये आपका लैडर बेस पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। क्लियर है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फुट का। किस फुट का, जो आपका लैडर से लेकर वॉल तक डिस्टेंस है इसका। ठीक है, इसको हम x डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको x डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है और ये आपकी वॉल है, इस वॉल की जो हाइट है उसको हम h से डिनोट करेंगे। इस ट्रायंगल को मैं डिनोट करूंगा ABC से। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम ट्रायंगल को लेंगे जो कि है आपका ABC। इस ABC ट्रायंगल में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले आप ये देखें। आपको गिवन है हाइपोटेन्यूज, दैट इज द लेंथ ऑफ द लैडर विच इज 19 मीटर्स। क्लियर है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, बेस को, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो आप लिखेंगे। गिवन है आपको हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज विच इज AC इक्वल टू 19 मीटर्स। फाइंड आउट आपको क्या करना है, AB विच इज इक्वल टू x मीटर्स। क्लियर है, यह है आपका हाइपोटेन्यूज और सेकंड है आपका बेस। तो हम न्यूमेरिक ट्रिक के थ्रू कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करते हैं, वो है आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है, यहां पर आप ध्यान से देखिए। आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज क्या है, और सेकंड में आपको पता होना चाहिए बेस कहां पर है। हाइपोटेन्यूज और बेस आपका कहां पर आ रहा है, सेकंड पार्ट में, यानी कि B/H में। और B/H आपका क्या होता है, कॉस। क्लियर है, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस ऑफ एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू B/H, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका AB, हाइपोटेन्यूज है आपके पास AC, विच विल बी इक्वल टू x अपॉन 19। कॉस 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2, विच विल बी इक्वल टू x अपॉन 19। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी आपकी x इक्वल टू 19/2। कैंसिल आउट करेंगे हम,
2 9s are 18.5. So 9.5 meters is the distance of the foot of the ladder from the wall. बेस जो है आपका वो कितना मीटर्स है, 9.5 मीटर्स है। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आपको हमेशा ध्यान में ये रखना है कि कौन सा आपको यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पुट करना है इस क्वेश्चन में। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में और आपको फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर आपको गिवन था हाइपोटेन्यूज विच इज AC और आपको बेस को फाइंड आउट करना था AB को। तो यहां पर हमने हाइपोटेन्यूज को लिया 19 मीटर्स जो कि आपको गिवन है क्वेश्चन में, बेस है आपका AB x मीटर्स, तो ये आपका B/H बन गया cos, और इस cos का जो एंगल है वो आपको गिवन है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री आपका क्या बन गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहां से हमको क्या मिल गई, बेस की वैल्यू। क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इज √3 मीटर्स द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर एक डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है, ट्री। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन क्या है आपका, ट्री है। इस ट्री की शैडो जो है वो आपको कहां पर दिखने को मिलेगी, बेस पर। ठीक है, ये आपका जो बेस है यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, शैडो। ठीक है, दिस इज द शैडो ऑफ द ट्री। ठीक है, दिस इज द शैडो ऑफ द ट्री। आपका जो शैडो है ट्री का वो कितने टाइम्स है, √3 टाइम्स है किसका, हाइट ऑफ द ट्री का। तो हाइट ऑफ द ट्री को मैं सपोज कर रहा हूं x। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री इज x। क्लियर है। एंड द शैडो ऑफ दिस ट्री इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। सो √3x आपका क्या बन जाएगा, शैडो ऑफ द ट्री। क्लियर है यहां तक। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर फॉर्म होगा, opposite to the height of the tree. That means theta angle will be formed at the adjacent side of the hypotenuse and the base. तो हमको थीटा की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड यू हैव बीन गिवन द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री विच इज इक्वल टू x मीटर्स। ठीक है, और जो आपका शैडो है ट्री का, शैडो ऑफ द ट्री इज इक्वल टू हाउ मच, √3x meters. That means √3 times the height of the tree. Height of the tree is x, so shadow will be √3x meters. तो एंगल ऑफ एलिवेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, आपको गिवन है हाइट। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की न्यूमेरिक ट्रिक क्या है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, भोले। ये आपको लर्न करना है न्यूमेरिक ट्रिक को। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या गिवन है, हाइट। ठीक है, हाइट क्या है आपका, परपेंडिकुलर। ये आपको ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द ट्री। दैट मींस P इज द हाइट ऑफ द ट्री एंड बेस इज द B। तो P/B आपका क्या बन जाएगा यहां पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो आपके पास है वो क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। दैट मींस यहां पर हम डिनोट करेंगे इस ट्राइंगल को ABC से। ठीक है, BC इज द हाइट ऑफ द ट्री, बेस इज द AB which is equal to how much, equal to perpendicular over base। perpendicular over base क्या होता है, tan थीटा। थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर यहां पर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास x, और बेस कितना है हमारे पास, √3x, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा। क्लियर है, tan थीटा कितना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस।
परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ द ट्री विच इज x, बेस क्या है हमारे पास √3x, सो x ओवर √3x विल बी इक्वल टू tan थीटा। क्लियर है, x से यहाँ पर x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपके पास tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/√3, so 1/√3 विल बी इक्वल टू tan थीटा। 1/√3 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखने को मिलेगी, किस पर, 30 डिग्री एंगल पर। ठीक है, सो 1/√3 विल बी हाउ मच, 1/√3 विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्लियर है, और हमको फाइंड आउट क्या करना था, थीटा की वैल्यू को। सो देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। क्लियर है, क्लियर है आपको, 1/√3 क्या होता है आपका, tan 30 डिग्री। तो यहां पर थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई है, 30 डिग्री। तो आप यहां पर लिखेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, सो थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका RRB 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन की जब भी बात करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहां पर फॉर्म होगा, ऑपोजिट टू दी 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल आपका कहां पर फॉर्म हो रहा है, परपेंडिकुलर पर, यानी कि हाइट और बेस के जो एडजेसेंट आपके पास एंगल है 90 डिग्री का, इसके ऑपोजिट में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल ऑफ एलिवेशन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उस एक्सप्लेनेशन को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है आपके लिए, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जिस किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है एंगल ऑफ एलिवेशन के बीच में, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल में जो आपके डिफरेंट एंगल्स हैं उनके बीच में, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर लिंक को ओपन करेंगे, और उस लिंक में जाकर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं इस वीडियो के। थर्ड क्वेश्चन है आपका, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। On walking 24 meters towards the tower, the angle of elevation becomes 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है। ये है आपका टावर। ठीक है, द स्ट्रेट लाइन इज द टावर। ये टावर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है कितने का, 30 डिग्री का। इस पर बेस पर, दिस इज द बेस, इस बेस पर आपका 30 डिग्री का एंगल एक फॉर्म हो रहा है यहां पर। क्लियर है, ये आपका है टावर, दिस इज द टावर। इस टावर की आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट, ये आपको ध्यान में रखना है। h क्या है आपकी, हाइट ऑफ द टावर। क्लियर है यहां तक। अब इस 30 डिग्री एंगल से आपका पर्सन 24 मीटर्स वॉक कर रहा है, किसकी तरफ, टावर की तरफ। 24 मीटर्स का वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कहां पर, टावर की तरफ के लिए। ठीक है, ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स द टावर फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, एंड नाउ ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पर वो 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है पर्सन। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है। ठीक है, सबसे पहले पर्सन ने क्या किया, 30 डिग्री एंगल से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया टावर के लिए, और उसके बाद उसने 24 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया टावर की डायरेक्शन की तरफ, और यहां पर उसने 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर दिया एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। So how you will calculate? First of all, you will denote this triangle as A, this point is B, this is C, and above point is D.
ठीक है, अब सबसे पहले हम बीसीडी ट्राइंगल को लेंगे, स्मॉलर ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी आपका स्मॉलर ट्राइंगल है। यहां पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको गिवन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ना ही आपको हाइट पता है और ना ही आपको बीसी डिस्टेंस पता है। बीसी डिस्टेंस भी आपको अननोन है, हाइट भी आपको अननोन है। तो यहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे सी डी ओवर बी सी। क्लियर है? सो सी डी ओवर बी सी क्या होगा आपके पास, सी डी ओवर बी सी होगा आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan। सो दिस विल बी tan 60 डिग्री। अब मैं आपको बार बार क्वेश्चंस में न्यूमोनिक ट्रिक्स के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी रेशोज है उनको नहीं बताऊंगा। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, tan। सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दैट मींस CD ओवर BC। सो परपेंडिकुलर आपका क्या है, हाइट विच इज h, व्हाट इज बेस, बेस इज BC, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो देयरफॉर हाइट h will be equal to √3 BC। ठीक है, h will be equal to √3 BC। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, दैट मींस h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। अब हम बिगर ट्राइंगल की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो कि है आपका ट्राइंगल ACD। सो इन ट्राइंगल ACD, ACD ट्राइंगल में भी आपको ये कंसिडर करना है कि CD ओवर AC, CD ओवर AC विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू है आपके पास h, विच इज द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, AC क्या है आपके पास, AC है आपके पास AB प्लस BC। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए, यहां पर h अपॉन AB की वैल्यू क्या है आपके पास, AB है आपके पास 24 मीटर्स, प्लस BC इक्वल टू tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 1/√3। क्लियर है यहां तक? अब हमने h की वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट किया था, जो कि स्मॉलर ट्राइंगल में वो था आपके पास, h की वैल्यू थी आपके पास √3 BC। तो हम यहां पर पुट करेंगे h की वैल्यू को, which will be equal to √3 BC। Now put the value of h, which will be equal to √3 BC। ठीक है, यहां पर मैं ब्रैकेट में लिखता हूं h इक्वल टू √3 BC। ये हमने स्मॉलर ट्राइंगल से फाइंड आउट किया था, इसकी वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है, √3 BC डिवाइडेड बाय 24 प्लस BC इक्वल टू 1/√3। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इन टर्म्स को। सो √3 मल्टीप्लाई विद √3 कितना होगा, 3 BC इक्वल टू 24 प्लस BC। ठीक है, सो 3 BC माइनस BC विल बी इक्वल टू 24। 3 BC माइनस BC विल बी 2 BC इक्वल टू 24। नाउ BC विल बी इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4। Now BC will be equal to 12 meters। ठीक है, बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 मीटर्स आ गई है। अब इस BC की वैल्यू को हम कहां पुट करेंगे, यहां पर, क्योंकि हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। सो H विल बी इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई विद 12। क्लियर है? सो H विल बी इक्वल टू 12 √3। क्लियर है? सो हाइट आपके पास क्या आ गई, 12 √3 मीटर्स। और √3 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, √3 की वैल्यू होती है 1.73। सो 12 मल्टीप्लाई विद 1.73 विल बी इक्वल टू 20.76 मीटर्स। तो आपके पास हाइट ऑफ द टावर कितनी आ गई है, 20.76 मीटर्स। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। सो हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू 20.76 meters।
I hope this question is clear to you. Moving on to the next question now. सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? टेबल का। कौन से टेबल का? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में जो डिफरेंट टाइप के एंगल्स है उस टेबल का। ठीक है, और उस टेबल में भी आपको यहाँ पर tan जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन देखने को मिल रहा होगा। आइदर इट बी 30 डिग्री एंगल और इट बी 60 डिग्री एंगल। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई टावर makes an angle of elevation of 60 degree with the bottom of the electric pole and the angle of elevation of 30 degree with the top of the pole. Find the height of the electric pole. ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टॉप जो है 15 मीटर हाई टावर का। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। विदाउट ड्रॉइंग द डायग्राम यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका 50% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, 50% आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा? डायग्राम को ड्रॉ करने से। रेस्ट जो आपका रिमेनिंग पार्ट है वो किस पर डिपेंड करता है? आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, उसके बाद डायग्राम को ड्रॉ करिए और लास्ट में इस डायग्राम के थ्रू आंसर को फाइंड आउट करिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 15 मीटर हाई टावर गिवन है, तो ये आपका क्या है? टावर विच इज 15 मीटर। इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर। इस 15 मीटर हाई टावर से एक एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है विद द बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल कहां पर है? यहाँ पर ऑपोजिट ऑफ द टावर। ऑपोजिट ऑफ द टावर इज द इलेक्ट्रिक पोल और दिस इज द बेस। ठीक है, यहाँ पर आपका जो बॉटम पर एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, ये है आपका पोल, इलेक्ट्रिक पोल। इस पोल से आपका जो बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री विद द टॉप ऑफ द पोल। तो टॉप ऑफ द पोल कहां पर है? यहां पर। यहां से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। तो यहां से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां पर आपका एंगल फॉर्म होगा कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आपको फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द पोल विच इज h। h की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले आपको अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करना है। कंफ्यूज नहीं होना है कि टॉप ऑफ द पोल बॉटम ऑफ द पोल में। टॉप ऑफ द पोल क्या होगा? टॉप मोस्ट एंड ऑफ द पोल। बॉटम ऑफ द पोल विल बी द बेस ऑफ द पोल। Base of the pole is having an angle of elevation of 60 degree and top of the pole is having an angle of elevation of 30 degree with the tower. So tower will be standing opposite to the pole. ठीक है, टावर के ऑपोजिट में क्या है? पोल, और पोल के ऑपोजिट में क्या है? टावर। टावर की हाइट आपको गिवन है कितनी? 15 मीटर्स, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? पोल की हाइट को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यहां पर डिनोट करना होगा इस डायग्राम को। ठीक है, तो कैसे डिनोट करेंगे? मान लीजिए यह है आपका ए पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज बी, टॉप मोस्ट पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई। क्लियर है यहां तक? बेस को हम मान लेते हैं एक्स। क्लियर है? अब ट्राइंगल हम लेंगे DEC जो आपका बिगर ट्राइंगल है। तो हम यहां पर कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं? सबसे पहले DEC ट्राइंगल। DEC ट्राइंगल में आपको गिवन क्या है? CE विच इज द हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाय बेस, बेस विच इज DE, विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? tan, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास 15 मीटर्स
बेस है आपके पास x विच विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना होता है √3। क्लियर है यहां तक? तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी 15 ओवर √3 विल बी इक्वल टू x। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 15 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई विद √3 डिवाइडेड बाय √3। हम रूट को रिमूव कर रहे हैं कहां से, डिनोमिनेटर से, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग √3 ऑन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर एंड। अब ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15 √3 डिवाइड बाय 3, 3 5 15, सो 5 √3 आपके पास क्या आ जाएगा, बेस की वैल्यू। सो x विल बी इक्वल टू 5 √3। ठीक है, बेस की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5 √3। तो x विल बी इक्वल टू 5 √3 मीटर्स। यहां से आपको अब बहुत ही इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 5 √3। अगर आपके पास DE की वैल्यू 5 √3 है तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली 5 √3। क्यों? क्योंकि ये भी बेस किसका है, टॉप ऑफ द पोल का। टॉप ऑफ द पोल का जो बेस है वो बॉटम ऑफ द पोल और जो टावर का बेस है उससे क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो आपका बेस है DE वो किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो आपका बेस है टावर और पोल का वो सिमिलर होगा कहां पर, बॉटम में भी और टॉप ऑफ द पोल में भी। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे हम स्टूडेंट्स? अब हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल एबीसी को। एबीसी ट्रायंगल को अब हम कंसिडर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एबीसी ट्रायंगल को कंसिडर करने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आपके पास सीई की हाइट, टावर की हाइट अगर 15 मीटर्स है तो बीसी की हाइट क्या होगी, बीसी की हाइट होगी आपके पास 15 माइनस एच। ठीक है, 15 माइनस एच क्या होगी आपके पास, हाइट ऑफ दी बीसी। क्लियर है? क्योंकि 15 मीटर्स आपके पास टावर की हाइट है और टावर की हाइट से जब हम पोल की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, बीसी की हाइट आ जाएगी। अब जो हम ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं इसमें आपके पास बीसी की हाइट है 15 माइनस एच और आपके पास बेस निकल के आया है ए बी 5 √3। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पर। अब हम ट्राइंगल कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, एबीसी। एबीसी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस विच विल बी इक्वल टू BC divided by AB which will be equal to tan of 30 डिग्री। तो BC आपके पास कितना है 15 minus H, that means difference between the height of the tower and the height of the pole divided by AB। AB क्या है आपके पास, बेस। बेस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 5 √3। ठीक है, AB क्या है आपका x विच विल बी इक्वल टू tan 30। tan 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, tan 30 होता है आपका 1/√3। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 15 माइनस एच ब्रैकेट √3 इक्वल टू 5 √3। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 √3 माइनस h √3 इक्वल टू 5 √3। ठीक है, माइनस h √3 इक्वल टू 5 √3 माइनस 15 √3 माइनस h √3 विल बी इक्वल टू, यहां पर आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा √3। ब्रैकेट में आपके पास क्या वैल्यू आएगी 5 माइनस 15। ठीक है, मैं एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए, आपको ध्यान देना है सिंप्लीफिकेशन पर। माइनस h √3 विल बी इक्वल टू √3 ब्रैकेट माइनस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस h √3 विल बी इक्वल टू माइनस 10 √3। नेगेटिव से आपका नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर और h आपका इक्वल टू आ जाएगा 10
√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट आपके पास कितनी आ जाएगी 10 मीटर्स। सो h विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स। सो हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल विल बी 10 मीटर्स। h की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोल की हाइट कितनी आ गई है 10 मीटर्स। ठीक है, 10 मीटर्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके पास टावर की हाइट गिवन है 15 मीटर्स। टावर क्या है आपके पास CE। CE इज दी टावर। ठीक है, CE क्या है आपके पास टावर है, और AD जो है आपके पास वो क्या है पोल। क्लियर है। जब हम CE से AD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी BC की वैल्यू आएगी। तो BC की वैल्यू क्या होगी 15 माइनस h। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बेस की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि आपका निकल कर आया 5√3। इसके बाद आपको पता है AB और DE क्या है पैरेलल है। AB is parallel to DE, therefore AB will be equal to DE। बेस जो है आपका वो सेम रहेगा, एट द टॉप ऑफ द पोल एंड एट द बॉटम ऑफ द पोल बेस विल बी द सेम। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ABC ट्राइंगल को कंसिडर करना है, और इसके बाद आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। और ये आप ध्यान में रखें कि ये क्वेश्चन आपका RRB 2009 में पूछा गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ ए डिप्रेशन ऑफ ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है पॉइंट का वो सिचुएटेड है कहां पर 70 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, विच इज 60 डिग्री। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए कि आपका यह है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर फॉर्म होता है टॉप पर। ठीक है, ये आपका एक टावर है। ठीक है, ये आपका क्या है एक टावर है। इस टावर पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो फॉर्म होता है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर फॉर्म होगा। जब हम कभी भी टॉप से देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां पर फॉर्म होता है बॉटम के लिए। एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहां से बनता है बॉटम से टॉप के लिए। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहां पर देखने को मिलेगा आपको टॉप पर। टॉप से जब हम बॉटम की तरफ देखेंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कहां पर देखने को मिलेगा बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कहां से बन रहा है टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, तो यहां पर आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, और जो डिस्टेंस है आपका कहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन से, और जो पॉइंट सिचुएटेड है आपका बेस ऑफ द टावर से वो कितना है 70 मीटर्स। दैट मींस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन विच हैज बीन मेड दैट इज 70 मीटर्स। क्लियर है यहां तक। सो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे बेस को 70 मीटर्स कहेंगे। क्लियर है। अगर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि फॉर्म हो रहा है टॉप पर वो है 60 डिग्री का, तो ये आपका बॉटम पर क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर दो पैरेलल लाइंस है। देखिए कौन कौन सी, मान लीजिए ये है आपका ट्राइंगल ABC और ये पॉइंट है आपका D। सो AD आपकी लाइन पैरेलल है किसके BC के। इफ AD इज पैरेलल टू BC then a diagonal AC which is transecting the line AD and BC that will be forming the alternate angles। ठीक है, आपका एंगल DAC और एंगल BCA जो है वो कैसे हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दैट्स व्हाई एंगल A will be equal to एंगल C। ठीक है, तो एंगल C आपका बनेगा 60 डिग्री। क्यों बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपकी जो लाइंस है AD और BC वो है पैरेलल,
और बीच में जो आपका डायगोनल है जो कि इनको ट्रांजेक्ट कर रहा है दोनों लाइंस को, वो क्या फॉर्म कर रहा है आपका ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर है यहां तक? अब आपको फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द टावर को, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस ए बी की वैल्यू को मैं एच से डिनोट करूंगा। तो हम ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में आपको एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेस आपको गिवन है 70 मीटर्स का, विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी डिवाइडेड बाय बेस है आपके पास बी सी, विच विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है? tan। ठीक है, यहां पर h ओवर 70 विल बी इक्वल टू √3। therefore height of the tower will be equal to 70√3 meters। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बीच में। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का जो आपको डिफरेंस है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन दोनों डिफरेंसेस को, और ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस वीडियो में। मैं इसीलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्रीवियस सेशंस को आप ध्यान से देखिए। मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है चीजों को, उसको आपको पहले समझना है। ये जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, ये हेल्पफुल हैं आपके किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, या फिर क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। और वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको कहां पर देखने को मिलेगी? एनसीईआरटी की बुक में। और उस एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशंस को, उसके कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है अपनी वीडियोस में। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे प्रीवियस सेशंस को देखिए, और उन सेशंस का लिंक आपको कहां पर देखने को मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री and the angle of depression of its reflection in the lake is 60 degree. The height of the cloud is। ये क्वेश्चन आपका CDS 2016 में पूछा गया है, दैट मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में। ये आप क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये बेशक आपके क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी वीडियो से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। ये मान लीजिए कि आपके लिए सैंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये सैंपल क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, और इन क्वेश्चंस को अगर आपने अच्छे से समझ लिया या फिर सॉल्व कर लिया तो आपको मैं लिखित में ये देकर बता देना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी मार नहीं खाने वाले हो। कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप उस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है क्लाउड का फ्रॉम ए 200 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये है आपका एक लेक। ठीक है, इस लेक से 200 मीटर अगर हम कहां पर जाएं, ऊपर चले जाएं, 200 मीटर का डिस्टेंस अगर हम यहां से ऊपर ले लें, तो यहां पर आपका एक 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से फॉर्म हो रहा है? आपका लेक के ऊपर से। ये जो आपकी लाइन है वो क्या है? एक लेक है। इस लेक के 200 मीटर्स ऊपर से आपको एक एंगल ऑफ डिप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है टॉप के लिए। और उसके बाद आपका इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, वो है 60 डिग्री का। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री।
ठीक है। यहाँ पर 30 डिग्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो किसके लिए? क्लाउड के लिए। क्लाउड आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, यहाँ पर मैंने जो ड्रॉ किया है ये आपका क्लाउड है। ठीक है। इस क्लाउड के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो फॉर्म हो रहा है वो 200 मीटर अबव द लेक फॉर्म हो रहा है, जो कि है 30 डिग्री का। और इसी पॉइंट से आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। यानी कि इस पॉइंट से आपका जो डिस्टेंस है यहाँ बॉटम पॉइंट के लिए वो कितना है? 60 डिग्री का है। 1 सेकेंड। यहाँ से आपका जो लाइन स्ट्रेट ड्रॉ हो रही है वो कितने डिग्री की है? 60 डिग्री की है। ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री का। क्लियर है। आपको निकालना है हाइट ऑफ द क्लाउड को। तो हाइट ऑफ द क्लाउड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हम डिनोट करेंगे इन वैल्यूज को। ए, यहाँ पर आपका पॉइंट है बी, टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका सी, ठीक है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है आपका डी एंड दिस पॉइंट इज ई। क्लियर है यहाँ तक। बीच में आपका लेक, इस लेक के ऊपर आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है। मान लीजिए ये है आपका ग्राउंड, दिस इज द ग्राउंड। इस ग्राउंड से यहाँ पर लिख लेते हैं हम ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है। ए बी क्या है? आपका ग्राउंड है। ए बी इज द ग्राउंड, या फिर हम कह सकते हैं इसको बेस। और आपके पास मान लीजिए ई एफ या फिर एफ ई। एफ ई जो है आपके पास वो क्या है? लेक। क्लियर है। सी जो आपके पास पॉइंट है यहाँ पर क्या बन रहा है? आपका क्लाउड। इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? लेक पर। क्लियर है यहाँ तक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्लाउड का वो कहां पर है? 200 मीटर अबव दी लेक है। ठीक है। तो आपके पास जो BC की वैल्यू है वो क्या है? h। ठीक है। इसको हम हाइट से डिनोट करेंगे जो कि हम ले रहे हैं h। अब आपके पास जो बॉटम है, कहां पर बॉटम? लेक से जो बॉटम का पॉइंट है E से D का पॉइंट, इसको हम क्या लेंगे? h+200। सॉरी, यहां पर आते हैं h+200। h+200 मैंने क्यों लिया इस पॉइंट को? ठीक है। जो आपका पॉइंट है ED, ED आपका पॉइंट है, इसको मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं? h+200। h+200 मैं क्यों कंसिडर कर रहा हूं इसको? क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द बेस एज वेल एज द 200 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेक। देखिए, मैं आपको सिंपल साधारण शब्दों में इसको समझा देना चाहता हूं। मान लीजिए आप खड़े हैं ग्राउंड पर। ठीक है। आप खड़े हैं कहां पर? ग्राउंड पर। और उस ग्राउंड से आप क्या देख रहे हैं? लेक की तरफ। और वो लेक कहां पर है? 200 मीटर्स नीचे है आपसे। ठीक है। उस ग्राउंड पर जहां पर आप खड़े हैं वहां से नीचे क्या है? 200 मीटर्स लेक है। आपने क्या किया? उस ग्राउंड से देखा ऊपर आसमान की तरफ, तो आसमान में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्लाउड। तो वहां पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है 30 डिग्री का। तो ग्राउंड से जो आपका क्लाउड की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना का है? 30 डिग्री का है। अब उसी ग्राउंड से आपने लेक की तरफ देखा और लेक पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन। ठीक है। जो कि आपने कहां पर? स्काई में आपने क्लाउड को देखा, उस क्लाउड का रिफ्लेक्शन, उस क्लाउड की जो परछाई है वो आपको कहां पर देखने को मिल रही है? उस लेक में। तो यहां पर आप मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस जो है ग्राउंड से क्लाउड की तरफ का वो है h मीटर्स, और उसी ग्राउंड से अगर हम लेक पर जो रिफ्लेक्शन, लेक पर जो परछाई आपको देखने को मिल रही है उसका हम डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना होगा? h+200 मीटर्स। क्योंकि 200 मीटर्स आप कहां खड़े हैं? लेक से ऊपर। तो इसीलिए हमने हाइट को जो कि कौन सी हाइट? ग्राउंड से क्लाउड की तरफ की जो हाइट है उसको ऐड करके 200 मीटर्स के साथ हमने क्या कंसिडर किया? ED को। ठीक है। देखिए, ED जो है आपका वो कैसे आया है? ED आपका निकल कर आया है BC प्लस BE से, which will be equal to h+200। ठीक है। क्यों? क्योंकि ED आपका क्या है? ED है आपका रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन?
क्लाउड का रिफ्लेक्शन, और क्लाउड का रिफ्लेक्शन कहां से, बेस ऑफ द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द स्काई प्लस 200 meters as you are standing above the 200 meters from the lake। क्लियर है यहां तक? ये कॉन्सेप्ट जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये डायग्राम जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी हरा नहीं सकता। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी है अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे से समझें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा से आपको ये समझा दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, जो भी मैंने आपको अभी तक समझाया है इसको आप क्या करें, दोबारा से सुने, बार बार सुने इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को बार बार देखें, इस क्वेश्चन को बार बार देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। जैसे ही आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, जैसे ही आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली आपको 2 मिनट्स लगेंगे। और 2 मिनट्स भी बहुत ज्यादा है, मैं तो ये कहता हूं किसी भी स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को 1 मिनट लगेगा। अगर उस स्टूडेंट को ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया है, उस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे ट्राइंगल एबीसी को। ठीक है, कौन से ट्राइंगल को कंसिडर करने जा रहे हैं हम, एबीसी ट्राइंगल को। ये है आपका टॉप मोस्ट ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में आपको ध्यान ये देना है स्टूडेंट्स कि आपको ना ही बेस पता है और ना ही हाइट पता है आपको। तो यहां पर हम क्या कंसिडर करेंगे, इन दिस ट्राइंगल वी विल कंसिडर दी BC which is the height and AB which is the base, so which will be equal to perpendicular over base which will be equal to tan 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास BC की वैल्यू क्या है, h डिवाइडेड बाय AB की वैल्यू। AB की वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसको हम AB ही कंसिडर करेंगे, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1/√3। tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो यहां से आपके पास AB की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, h√3 मीटर्स। ठीक है, हमको अब बेस मिल गया है स्टूडेंट्स। जैसे हमको बेस मिल गया है, अब ये बेस हमारा हेल्पफुल होगा इसके लिए, अनदर ट्राइंगल के लिए। ये बेस अब हमको काम में आएगा किसके लिए, नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए। और नेक्स्ट ट्राइंगल आपके पास कौन सा होगा, ABD ट्राइंगल। ठीक है, हमने अभी कौन सा ट्राइंगल सॉल्व किया, अपर मोस्ट ट्राइंगल ABC। अब हम सेकंड पार्ट में कौन सा ट्राइंगल सॉल्व करने जा रहे हैं, ABD ट्राइंगल। ABD ट्राइंगल कौन सा है आपका, बॉटम ट्राइंगल। क्लियर है, अब हम ABD ट्राइंगल को सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा इसको, इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या है। सबसे पहले तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास यहां पर वैल्यू कौन कौन सी, देखिए यहां पर 1 सेकेंड, परपेंडिकुलर है आपके पास BD, और बेस क्या है आपके पास, बेस है आपके पास AB। सो BD आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, BE प्लस ED, और AB आपको ऑलरेडी पता है, विच विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका फॉर्म हो रहा था कितने का, 60 डिग्री का। अब BE आपके पास कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज BE, BE आपके पास है 200 मीटर्स। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, 200 मीटर्स अबव द लेक। ठीक है, तो BE की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 200 मीटर्स। क्लियर है, BE की वैल्यू कितनी है, 200 मीटर्स है। यहाँ पर देखिए 200 मीटर्स अबव द लेक, क्वेश्चन में आपको गिवन है। और आपका AB क्या है, ग्राउंड। तो ग्राउंड से लेक का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर्स, और उस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, BE से। ठीक है, और ED की वैल्यू क्या है, h+200। ठीक है, BE की वैल्यू 200 है, ED की वैल्यू आ जाएगी आपके पास h+200 डिवाइडेड बाय AB। ठीक है,
ए बी की वैल्यू क्या है, h√3, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था यहाँ पर। और आपके पास tan 60 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, tan 60 होता है आपके पास √3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस h प्लस 200 इक्वल टू h मल्टीप्लाई विद √3 मल्टीप्लाई विद √3। √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3 ओनली। 200 प्लस 200 कितना होता है, 400 प्लस h इक्वल टू 3h। √3 कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई विद h। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 400 विल बी इक्वल टू 3h माइनस h। सो 3h माइनस h कितना होता है, 2h। तो 400 will be equal to twice of h. Now 400 divide by 2 will be equal to h. 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे 400 को, तो यहाँ पर आएगा 200. So height will be equal to 200 meters. ये आ गया आपका आंसर जो कि हमको फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड विल बी 200 मीटर्स। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द क्लाउड कहाँ से आ रही है आपकी, फ्रॉम द ग्राउंड ए बी। ये आपको ध्यान में रखना है, ए बी जो आपके पास ग्राउंड है, यहाँ से आपकी जो हाइट ऑफ द क्लाउड है वो कितनी आ रही है, 200 मीटर्स आ रही है। ठीक है, तो आपके पास बी सी की वैल्यू, बी सी जो कि आपके पास हाइट ऑफ द क्लाउड है फ्रॉम द ग्राउंड विल बी 200 meters. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये आपको ध्यान में रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका फॉर्म हो रहा है ग्राउंड से, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका कहां से फॉर्म होगा, वो भी ग्राउंड से ही फॉर्म होगा। ठीक है, ग्राउंड क्या है आपका, बेस। इसी बेस से आप क्लाउड की तरफ देख रहे हैं स्काई पर, और इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन आप कहां पर देख रहे हैं, लेक में। ठीक है, तो आपका जो ग्राउंड है वो 200 मीटर्स ऊपर है, किससे, लेक से। ठीक है, और लेक में जब आप रिफ्लेक्शन को देखेंगे तो आप हाइट कंसिडर करेंगे कौन सी, height of the cloud from the ground and height of the lake from the ground। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर 200 मीटर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स आपको थीटा की वैल्यू मुझे बतानी है क्वेश्चन में। ठीक है, ये था आपका इस वीडियो का टोटल समरी। जिस किसी भी स्टूडेंट को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वो शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। साथ ही साथ आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को या फिर नहीं। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जब तक आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे कमेंट्स के थ्रू, तब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ और कहाँ पर आपको समझाने में मैं कमी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो आप फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।